हे गाइस, माहौल जबरदस्त शानदार। सरकार आइए चैप्टर नंबर 21 एडवांस रूलिंग। छोटा सा चैप्टर है सर, पर अच्छा चैप्टर है सर। सिंपल सा पॉइंट ये है कि अगर किसी एसएससी को जो ऑलरेडी जीएसटी में रजिस्टर्ड है या डिजायरस ऑफ ऑब्टेनिंग रजिस्ट्रेशन है, मतलब जरूरी नहीं कि वो रजिस्टर्ड हो सर, अगर वो कोई एक्टिविटी कैरी ऑन कर रहा है या एक्टिविटी शुरू करने वाला है और उसको कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग, क्या क्या क्वेश्चन है सर उसको रिगार्डिंग, सर क्लासिफिकेशन का है, एप्लीकेबिलिटी ऑफ नोटिफिकेशन का है, टाइम ऑफ सप्लाई का इशू है, वैल्यू ऑफ सप्लाई का इशू आ रहा है, आईटीसी की एडमिसिबिलिटी का इशू आ रहा है, या लायबिलिटी टू पे टैक्स आएगी कि नहीं आएगी, रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट उसको है कि नहीं है, वेदर कोई पर्टिकुलर एक्टिविटी सप्लाई है कि नहीं है, अगर इनका कोई इशू है तो वो सर एडवांस रूलिंग को अप्लाई कर सकता है। तो सर एडवांस रूलिंग मींस अ डिसीजन प्रोवाइडेड बाय द अथॉरिटी और अपीलेट अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग। ध्यान देना बेटा, यहां पर एडवांस रूलिंग ने एडवांस रूलिंग अथॉरिटी हर स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने स्टेट में अपॉइंट करता है। जो स्टेट गवर्नमेंट ने अपने अपने स्टेट में एडवांस रूलिंग अपॉइंट करी वही सीजीएसटी एक्ट के लिए भी एडवांस रूलिंग होती है बेटा। क्लियर। अब अथॉरिटी ऑफ एडवांस रूलिंग ने जो ऑर्डर पास किया वो बाइंडिंग होता है ऑन दी एसएससी एंड हिज जुरिसडिक्शनल ऑफिसर। उसके अगेंस्ट अपील जो कर सकते हो केवल अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग को अपील कर सकते हो। नॉर्मल जो अपीलेट अथॉरिटी वो अलग होती है सर, अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग अलग से बनाई गई है और वहां अगर अपील करी उसने जो डिसीजन दिया वो फाइनल है, उसके अगेंस्ट कहीं कोई अपील नहीं होती है। और हाँ, अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने कोई प्रोनाउंसमेंट दिया उसके अगेंस्ट अगर आपने अपील नहीं करी अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग को, तो जो एडवांस रूलिंग ने कहा वही बाइंडिंग हो जाएगा। क्लियर, डन। बाद में कोई डिस्प्यूट नहीं कर पाएगा ना एसएससी नहीं डिपार्टमेंट। क्लियर, उस एसएससी के रेस्पेक्ट में वो फाइनल हो जाएगा। और हाँ, जो एडवांस रूलिंग दी गई है वो उसी एसएससी के लिए एप्लीकेबल है जिसको वो प्रोनाउंसमेंट दिया गया है। जैसे हम केस लॉ रेफर करते हैं वैसे एडवांस रूलिंग की अथॉरिटी ने प्रोनाउंसमेंट दिया है वैसे रेफर नहीं कर सकते हम। क्लियर, तो पढ़िए सर एक बार इसको। एडवांस रूलिंग मींस अ डिसीजन प्रोवाइडेड बाय द अथॉरिटी और अपीलेट अथॉरिटी टू एन एप्लीकेंट ऑन मैटर्स और क्वेश्चन स्पेसिफाइड इन सबसेक्शन 2 जो हमने पढ़ लिया बेटा। Sir, in relation to the goods or services both being undertaken or proposed to be undertaken by the applicant, then appellate authority मतलब appellate authority for advance ruling और applicant means a person who is registered or desirous of obtaining registration। सेक्शन 96 बोलता है क्या सर, हर स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने स्टेट में अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग अपॉइंट करेगा और वही अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग सीजीएसटी एक्ट के लिए भी एप्लीकेबल रहेगा। एंड सर स्टेट गवर्नमेंट नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट कमिश्नर मतलब जॉइंट कमिश्नर या उसके अबव रैंक वाले ऑफिसर्स को अपॉइंट करेगा एज ए मेंबर ऑफ द अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग। क्लियर, डन। और सर और रूलिंग गिवन बाय अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग इज एप्लीकेबल ओनली विद इन द जुरिसडिक्शन ऑफ द कंसर्न स्टेट और यूनियन टेरिटरी। बेटा उसी स्टेट में एप्लीकेबल है, दूसरे स्टेट में एप्लीकेबल नहीं है क्योंकि हर स्टेट का अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग अलग है सर। आइए, और वैसे भी उसी एप्लीकेंट पे एप्लीकेबल है जिसको ये प्रोनाउंसमेंट दिया गया है। नाउ सेक्शन 97 हमने ऑलरेडी पढ़ लिया बेटा। अगर आपको एप्लीकेशन देनी है अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग को इन मैटर पे आप दे सकते हो बेटा। प्लस आपको एप्लीकेशन फी 5000 रुपये देनी पड़ेगी। फॉर्म नंबर जीएसटी ARA अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग वाला सर, एप्लीकेशन फॉर एडवांस रूलिंग। क्लियर, ARA 1 का आपको फॉर्म देना पड़ेगा, फीस है 5000 रुपये बेटा। क्लियर, साथ में आपको क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, इन क्वेश्चन मेरे को रूलिंग चाहिए। क्लियर, ध्यान देना बेटा, ये सारे मैटर जो है इसमें प्लेस ऑफ सप्लाई कवर नहीं होता है। ध्यान देना, प्लेस ऑफ सप्लाई में अगर कंसर्न है रेफर गुड कंसल्टेंट जो आप होंगे कुछ टाइम बाद। सरकार सेक्शन 98 बोलता है मालिक क्या, अच्छा पता है प्रोविजनल असेसमेंट के लिए भी वहां पे लिखा है क्या, अगर वैल्यूएशन में इशू है या क्लासिफिकेशन मतलब एचएसएन कोड में इशू है तो ही आप प्रोविजनल असेसमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो। क्लियर, प्लेस ऑफ सप्लाई में इशू है ना प्रोविजनल असेसमेंट के लिए अप्लाई कर सकते हो, नहीं सर एडवांस रूलिंग अथॉरिटी को अप्लाई कर सकते हो, रेफर अ गुड कंसल्टेंट। सर सेक्शन 98 प्रोसीजर ऑन रिसीट ऑफ एप्लीकेशन, जब भी आप अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग को एप्लीकेशन देंगे सर, अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग कंसर्न ऑफिसर को ये एप्लीकेशन फॉरवर्ड करेगी और उसे सर इन्फॉर्मेशन डेटा और आपके रिकॉर्ड्स वगैरह मंगाने के लिए बोला जाएगा। और वो अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग को बोल दिया कि आप कोशिश करना कि वो डेटा जो आपने मंगाया, वो जो रिकॉर्ड्स मंगाया अपने कंसर्न ऑफिसर से, वो एज सुन एज उसको वापस से रिटर्न कर दो। सर अब ध्यान देना बेटा, अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग का डिस्क्रिप्शन है कि वो चाहे तो आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे, बट बिफोर रिजेक्शन ऑफ एप्लीकेशन वो आपको अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड हमेशा देंगे। क्लियर, और हाँ ध्यान देना, दो केस में वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, दो केस में एप्लीकेंट की एप्लीकेशन कभी भी अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग एक्सेप्ट नहीं करेंगे, वो हमेशा रिजेक्ट करेंगे। कब, जिस एप्लीकेंट ने अप्लाई किया अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग को, उसी एप्लीकेंट के मैटर पे सर वही मैटर या तो डिपार्टमेंट के पास किसी भी स्टेज में पेंडिंग था या उस पर कोई डिसीजन ऑलरेडी डिपार्टमेंट की किसी प्रोसीडिंग में आ चुका है। तो सर ऐसे केस में उस एसएससी के रेस्पेक्ट में जिसके लिए ऑलरेडी मैटर या तो पेंडिंग है या ऑलरेडी डिसीजन आ चुका है, उसी मैटर पे अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग कभी भी एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं करेगा, रिजेक्ट करेगा, बट बिफोर रिजेक्शन अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड हमेशा दिया जाएगा और उसको रीजंस लिखे जाएंगे कि इन रीजन से हमने आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दी है। क्लियर, अब सर अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग ने मान लो आपकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट कर ली, उन्होंने स्टडी किया और देखा सर, तो सर उनको लगता है कि मामला गड़बड़ है और यहाँ पे तो सर जो मेंबर्स ऑफ अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग इफ दे आर डिफरिंग इन देयर ओपिनियन, तो ऐसे केस में वो खुद ही अपने इस मैटर को रेफर कर देंगे टू दी अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग और अपीलेट अथॉरिटी फॉर एडवांस रूलिंग जिस दिन मैटर रेफर हुआ उसके 90 डेज के अंदर अपना प्रोनाउंसमेंट देगी बेटा। क्लियर, सेकंड बात सर, अगर मान लो रेफर नहीं किया मेंबर्स ऑफ दी
ऑथोरिटी ऑफ एडवांस लिंक है, ध्यान देना बेटा, मेंबर्स ऑफ द ऑथोरिटी ऑफ एडवांस लिंक सब यूनानिमसली एक्सेप्ट करेंगे, वही ऑर्डर पास होगा। अगर इफ द मेंबर डिफर इन देयर ओपिनियन तो वो मैटर रेफर कर देंगे अपील अथॉरिटी फॉर एडवांस लिंक को। और सब अब मान लो खुद ने डिसीजन दिया है अथॉरिटी फॉर एडवांस लिंक ने, तो ऐसे केस में 90 डेज के अंदर जिस दिन उनको सर एप्लीकेशन रिसीव हुई है रिगार्डिंग ऑथोरिटी रिगार्डिंग एडवांस लिंक, तो उसके 90 दिन के अंदर उनको प्रोनाउंसमेंट देना पड़ेगा। ओके, अब सर अपील अथॉरिटी फॉर एडवांस लिंक क्या होता है? हर स्टेट गवर्नमेंट अपने अपने स्टेट में अपील अथॉरिटी फॉर एडवांस लिंक अपॉइंट करेगी, वही सीजीएसटी के लिए अपील अथॉरिटी फॉर एडवांस लिंक होगा। क्लियर? अब सर सेक्शन नंबर 100 बोलता है क्या? अपील टू अपील अथॉरिटी, सर एप्लीकेशन देनी पड़ेगी इन फॉर्म नंबर जीएसटी RA2 अलॉन्ग विद द फीस ऑफ ₹10,000 बेटा। अच्छा सर अब ध्यान देना बेटा, सर आपको जो अपील फाइल करनी, कौन कर सकता है अपील? डिपार्टमेंट भी अपील फाइल कर सकता है अगेंस्ट द ऑर्डर पास बाय एडवांस लिंक अथॉरिटी, और एसएससी भी अपील फाइल कर सकता है, मतलब एप्लीकेंट भी अपील फाइल कर सकता है। कहां पर? अपील अथॉरिटी फॉर एडवांस लिंक अगेंस्ट द ऑर्डर पास बाय एडवांस लिंक अथॉरिटी। अच्छा अपील जो फाइल करनी होगी वो विद इन 30 डेज, जिस दिन वो ऑर्डर पास हुआ, जिस दिन वो प्रोनाउंसमेंट दिया गया, सर उसके 30 दिन के अंदर आपको अपील फाइल करनी पड़ेगी, आप हो या डिपार्टमेंट ऊपर। फर्दर एक्सटेंशन कैन बी गिवन फॉर 30 more days। क्लियर? उसके बाद फर्दर एक्सटेंशन नहीं मिलेगा। क्लियर? वो भी रीजनेबल रीजन हुआ तो ही वो सर आपको फर्दर एक्सटेंशन देंगे, नहीं तो एक्सटेंशन नहीं देंगे। ओके सर ऑर्डर ऑफ द अपील अथॉरिटी, सर 90 डेज के अंदर ऑर्डर पास कर देंगे। पर ध्यान देना बेटा, सर इफ द, ये बोल दिया क्या? इफ द मेंबर्स ऑफ द अपील अथॉरिटी फॉर एडवांस लिंक डिफर इन देयर ओपिनियन, सर अगर अपील अथॉरिटी फॉर एडवांस लिंक के मेंबर ही डिफर करते हैं तो सर ऐसे केस में दैट केस विल बी रिटर्न बैक टू द एसएससी, और उसको बोल देंगे क्या तुझा घर जा भाई खेलेश कर, पर ऐसा माना जाएगा कि हमने कभी कोई प्रोनाउंसमेंट दिया नहीं। इनफैक्ट एडवांस लिंक अथॉरिटी ने भी कोई प्रोनाउंसमेंट नहीं दिया, क्योंकि सर इफ द ओपिनियन ऑफ द मेंबर्स डिफर, और अगर मान लो गलती से गलत प्रोनाउंसमेंट दे दिया तो दैट इज बाइंडिंग ऑन द एसएससी एंड द डिपार्टमेंट ऑल्सो। क्लियर? जब तक लॉ चेंज नहीं होता तब तक बेटा, इसलिए इट्स बेटर नॉट टू गिव द एडवाइस देन टू गिव अ रॉन्ग एडवाइस। क्लियर? इसलिए सर कंसिडरिंग दैट देयर इज नो एडवांस लिंक गिवन इन दिस केस इफ द मेंबर्स डिफर इन देयर ओपिनियन इन केस ऑफ अपील अथॉरिटी फॉर एडवांस लिंक। अच्छा एडवांस लिंक अथॉरिटी के मेंबर्स डिफर करते थे तो उन्होंने रेफर किया किसको? अपील अथॉरिटी फॉर एडवांस लिंक को। वो डिफर करते तो एसएससी को लिंक हुआ जा घर जा आपने। क्लियर? and it will be considered as if no advance link had been given in this case. Now अगर एडवांस लिंक अथॉरिटी ने या अपील अथॉरिटी ने कोई ऑर्डर पास किया और उसमें कोई मिस्टेक हो गई थी which is apparent from record, तो ऐसे केस में सर वो मिस्टेक अगर एसएससी ने बताई दैट रेस्पेक्टिव अथॉरिटी को, या डिपार्टमेंट ने बताया, या खुद को रियलाइज हो, तो ऐसे केस में रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं। बट रेक्टिफिकेशन कैन बी डन विद इन 6 months एंड रेक्टिफिकेशन कैन नॉट रिजल्ट इन सब्सटेंशियल अमेंडमेंट ऑफ द ऑर्डर, क्योंकि मिस्टेक अपन फ्रॉम रिकॉर्ड होगी उसी को रेक्टिफाई कर सकते हैं। और अगर इस मिस्टेक को रेक्टिफाई करने की वजह से एसएससी की लायबिलिटी बढ़ रही है तो ऐसे केस में एक बार अपॉर्चुनिटी बीइंग हर्ड विल बी गिवन टू द एसएससी। क्लियर? उसके बाद ही ऑर्डर पास किया जाएगा रेक्टिफिकेशन का। देन एप्लीकेबिलिटी ऑफ रूलिंग, मैं ऑलरेडी बात कर चुका हूं, दिस रूलिंग इज बाइंडिंग ओनली ऑन द एप्लीकेंट एंड हिज ज्यूरिसडिक्शनल ऑफिसर इन रेस्पेक्ट ऑफ दैट एप्लीकेंट, किसी और के लिए एप्लीकेबल नहीं है। क्लियर? हाँ, दिस रूलिंग विल बी बाइंडिंग अनलेस देयर इज अ चेंज इन द लॉ, कानून चेंज हो गया या फिर चेंज इन द सर्कमस्टेंसेस। क्लियर? तो सर ऐसे, या फिर ये अथॉरिटी ने खुद ने ही विड्रॉ कर दिया इस रूलिंग को, तो बात अलग होगी। अच्छा अथॉरिटी विड्रॉ कब करती है सर? सर अगले पॉइंट में, एडवांस लिंक टू बी वर्ड इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, कब? सर अगर अथॉरिटी को पता पड़ता है क्या आपने जो एडवांस लिंक ली है दैट वाज ऑब्टेन्ड बाय फ्रॉड, सप्रेशन ऑफ फैक्ट या मिसरिप्रेजेंटेशन, तो ऐसे केस में वो रूलिंग को वॉइड डिक्लेयर कर देंगे एब इनिशियो, जिस दिन से दिया था तब से वो एप्लीकेबल ही नहीं है। अगर कभी भी इस तरह से वॉइड एब इनिशियो डिक्लेयर हो जाता है तो सर पता है सिंस ये दिस रूलिंग वाज बाइंडिंग ऑन द एसएससी एज वेल एज डिपार्टमेंट, इसलिए सर 73 और 74 सेक्शन नंबर 73 74 में शोकोस नोटिस सर्व करने का जो टाइम लिमिट दे रखा है, ऑर्डर पास करने का जो टाइम लिमिट दे रखा है, सर वो टाइम लिमिट काउंट करने के लिए जिस दिन से ये रूलिंग दी थी और जिस दिन ये रूलिंग विड्रॉ करी है दैट टाइम पीरियड विल बी एक्सक्लूडेड व्हाइल कंप्यूटिंग टाइम लिमिट ऑफ सेक्शन नंबर 73 और 74। आइए सर सेक्शन नंबर 105 पावर्स ऑफ द अथॉरिटी। सर अथॉरिटी के पास पावर क्या क्या है? डिस्कवरी, इंस्पेक्शन करने का, एनफोर्सिंग अटेंडेंस बुला सकते हैं सर, ऑथ पे एग्जामिन कर सकते हैं सर, इशूइंग कमीशन, कंपेलिंग प्रोडक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, एंड सर दीज अथॉरिटीज आर डीम्ड टू बी सिविल कोड। सारे पावर जो सिविल कोड के पास होते हैं और इनके पास जो प्रोसीडिंग होती है वो जुडिशियल प्रोसीडिंग की तरह ट्रीट किया जाता है बच्चों। क्लियर? एंड लास्ट सेक्शन 106 बोलता है क्या? प्रोसीजर ऑफ अथॉरिटी एंड अपील अथॉरिटी बोला है क्या? सर दे विल रेगुलेट देयर ओन प्रोसीजर। सर इनको कोई प्रोसीजर लेट डाउन करके नहीं बताया गया कि तुमको ये फॉलो करना है। सर दोनों अथॉरिटी समझदार है अपने आप में, तो अथॉरिटी फॉर एडवांस लिंक एंड अपील अथॉरिटी फॉर एडवांस लिंक विल फॉलो देयर ओन प्रोसीजर। सर इनका कोई लेट डाउन प्रोसीजर नहीं है। इसी के साथ भारत माता की जय। सर हाउस द जोश, हाय सर, माहौल के साथ चैप्टर खत्म होता है। अब ऑल द बेस्ट गाइस, मस्त होके पढ़े, खुश होके पढ़े, एंड सर पूरी मेहनत लगा दे सर, पूरा दम लगा दो अपना सर, जंग आप जीतने वाले हो माहौल के साथ। ऑल द बेस्ट, लव यू लॉट, बाय बाय।